नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन टिप्स लेके आती हूँ जो कि साइंस बेस्ड होती हैं, डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं। तो आइए इसी क्रम में आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही पर्सनल सा जो सवाल होता है, जो नए कपल होते हैं उनको ऐसा सवाल होता है और वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं कि अगर हमें कंसीव करना है तो हमें हफ्ते में, महीने में कितने बार कांटेक्ट रखना चाहिए। तो आज हम कई एंगल से इस चीज को समझेंगे कि कितने बार संपर्क रखना चाहिए और ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया कितने दिनों की होती है और स्पर्म किस तरीके से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अगर आप भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर बात करें कि कंसीव करना चाहते हैं और उस लिहाज से हमको फोकस होके उस पॉइंट पे बात करना है कि कंसीव करने के लिए कांटेक्ट कब रखना है। तो फ्रेंड्स, कंसीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि महिला के शरीर में एग रिलीज हो और एग रिलीज का समय होता है पीरियड के बाद। जब पीरियड का पहला दिन होता है वो मासिक चक्र की पहला दिन कहलाता है और उसके बीचों बीच के समय में, जैसे अगर आपका मासिक चक्र 30 दिन का है तो 15वें दिन से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक, यानी कि 3 से 4 दिन के बीच में, जो बीच के दिन होते हैं महीने के, उन 3 से 4 दिनों के बीच में आपके शरीर से, महिला के शरीर से एग रिलीज होता है और उसी समय बहुत सही समय होता है संपर्क रखने का, क्योंकि एग 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है और उस समय स्पर्म की सप्लाई अगर रहती है बराबर तो कंसीव करना आसान हो जाता है। हर महिला का शरीर अलग है। सभी महिलाओं को एक तरीके से पीरियड्स नहीं होते, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी की शॉर्ट साइकिल, किसी की लॉन्ग साइकिल, बहुत तरीके की भिन्नताएं। देख लीजिए, जितने शरीर उतनी प्रकार। तो हमें 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रेगुलर पीरियड्स, चाहे शॉर्ट साइकिल हो चाहे लॉन्ग साइकिल हो। आपका कोई पीरियड एक नियत समय पे आता है, यानी कि रेगुलर पीरियड आ रहा है एक फिक्स टाइम पे, तो आपको अपने 2 पीरियड्स के बीच के दिनों को देखना है और वो समय ओव्यूलेशन का है, अंडा रिलीज होने का है। अंडा रिलीज होने के, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। वो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखें, सिम्टम्स को समझें, म्यूकस में क्या चेंजेस होता है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, और जब वो आप देखेंगे तो आप 100% अपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और उस समय आप संपर्क रखें। तो उस समय हमें कितने दिन संपर्क रखना चाहिए? ओव्यूलेशन का जो 3 से 5 दिन का समय होता है, जिस दौरान हमको सिम्टम फील होते हैं, तो उन दिनों में हम किस तरह से कांटेक्ट रखें। देखिए, डेली संपर्क रखना भी जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बार स्पर्म रिलीज होते हैं महिला के शरीर में तो वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको केवल एक ही बार संपर्क रखना चाहिए ओव्यूलेशन के समय में? जी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ओव्यूलेशन का समय जो होता है 3 से 4 दिन का होता है, जिसके बीच में किसी भी दिन आपको ओव्यूलेट होता है। तो उन दिनों आप अल्टरनेट, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन संपर्क रखें, ये बहुत सही तरीका रहेगा। केवल उन दिनों में आप अल्टरनेट डेज या 2 दिन छोड़ के संपर्क रख सकते हैं। अगर आपका पीरियड नियमित है और आपको पता चल रहा है लक्षणों के आधार पर और किट से चेक करने पे कि हाँ, मेरा ओव्यूलेशन का फर्टाइल विंडो का टाइम है, तो उन दिनों आप अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन संपर्क रखिए। गर्भधारण की मैक्सिमम संभावना उसी समय होती है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपका ओव्यूलेशन का फेज खत्म हो जाता है और इम्प्लांटेशन का समय आता है, यानी कि पीरियड से 1 हफ्ता 10 दिन पहले, तब आप संपर्क बिल्कुल भी ना रखें। आप उस समय इस चीज से बचें ताकि शरीर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाए। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको पीसीओडी है या किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है और उस वजह से उनको पीरियड्स पता नहीं चल रहा है कि कब आएगा। इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। इर्रेगुलर पीरियड्स में ओव्यूलेशन हो भी सकता है, ओव्यूलेशन नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहला टास्क महिलाओं को ये है कि अगर आपका पीरियड्स इर्रेगुलर है तो उसको आप ठीक कीजिए। इर्रेगुलर पीरियड ठीक करने की कई रेमेडी है। सच्ची सहेली ले सकते हैं, आमटूटून सिरप ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, लौंग वाटर ले सकते हैं, पीपल की लीफ का काढ़ा ले सकते हैं, अशोक की छाल का काढ़ा ले सकते हैं, ओकरा वाटर ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिस पे मैंने वीडियो बनाए हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन इंड्यूस हो। तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रिंक्स लीजिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन हो। सिम्टम पढ़िए, समझिए, वीडियो में सुनिए वीडियोस को कि सिम्टम क्या बताए हैं। और इरेगुलर पीरियड्स में भी आपको वो सिम्टम लगते हैं, आपको वो डिस्चार्ज लगता है, तो उन दिनों में आप संपर्क रखें। और ब्रॉडली इरेगुलर पीरियड में एवरी 3rd डे, पीरियड्स के बाद हर तीसरे दिन आपको संपर्क रखना चाहिए और केवल आपको अगले पीरियड से
1 हफ्ता पहले कॉन्टैक्ट को स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन इरेगुलर पीरियड में पीसीओडी की वगैरह की कंडीशन में कई बार ओव्यूलेशन होता है लेकिन डिस्चार्ज पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में एवरी 3rd डे अगर आप कॉन्टैक्ट रखेंगे, हर तीसरे दिन, सपोज 1 तारीख को आपने कॉन्टैक्ट रखा, फिर 2 और 3 को नहीं रखना है, फिर आपको 4 को रखना है। इस तरीके से आपको गैप देना है पीरियड्स के बाद में, एवरी 3rd डे कॉन्टैक्ट रखना है, जिससे कि आपके गर्भ धारण की संभावना मैक्सिमम हो जाए। हो सकता है कि आपको कभी ओव्यूलेट हो जाए, तो इन दिनों आपकी बॉडी में, महिला के शरीर में स्पर्म का प्रॉपर सप्लाई रहेगा, तो जब भी एग रिलीज होगा तब फर्टिलाइज हो सकता है। हम इस पॉजिटिव सोच के साथ कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग डेली संपर्क रखते हैं जिससे कि उनको लगता है कि गर्भधारण बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी से गर्भधारण हो जाएगा। ये मिथ है और ये पर्सन की एबिलिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को, स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इसीलिए आप या तो अल्टरनेट डेज रखें ओव्यूलेशन डेज में, या फिर इरेगुलरिटी है तो आप एवरी 3rd डे कॉन्टैक्ट रखें। रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि स्पर्म बनने का, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है लगभग 3 महीने 72 दिन 70 दिन के आसपास का होता है। तो अगर आप डेली कॉन्टैक्ट रखते हैं तो स्पर्म काउंट जो है, हालांकि शरीर में डेली नया स्पर्म बन रहा है लेकिन उनका काउंट प्रभावित हो सकता है, इसीलिए डेली संपर्क रखना भी उचित नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपने सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लिया है और अब आप इसको प्रयोग कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे भी फॉलो करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइट, न्यूट्रिशन और सेहत से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।